कहले सचु सहित सुग्रीवा, कहले सचु सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल्य बल सीवा। तात हनुमान जी, आप तो भली प्रकार से जानती ही हैं, जब से मेरे बड़े भाई बाली ने मार करके अपने नगर से निकाला है, तब से मैं इस पर्वत पर भयभीत होकर के निवास करता हूँ। लेकिन हनुमान देखो ना, अरे इस वन की ओर देखो, देखो ये दो तपस्वी हमारी ही ओर चले आ रहे हैं। आज इन्हें देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत हैं, जो हमारा पता ठिकाना लगाने के लिए हमारे पास में आ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं, या फिर बाली ने इन्हें मुझे मारने के लिए भेजा हो। पठवा बाली भयो मनमेला, भागो तुरंत तजो ये शैला। इसे और बढ़ा दो। पठवा बाली भयो मनमेला, भागो तुरंत तजो ये शैला। यदि ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत है तो तुम मुझे बांदरी इशारा कर देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। हनुमान देखना तो जाकर ये दो वीर इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी, ये नरसिंह समान सुहाते। मृतंग श्राप शिवाली भ्रात, यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता, अरे जब तक हूं मैं इस दुनिया में वह चैन नहीं पा सकता। इसलिए हनुमान तुम इनके पास में जाओ, इनका परिचय लो। यदि मेरा संदेश सही है तो इशारा कर देना, मैं इस स्थान को छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन यदि हमें किसी का परिचय लेना हो तो हमें वास्तविक रूप में नहीं, अधर्मक रूप देखता जाई। आप बट का रूप धारण करें और इन तपस्वियों का परिचय लें, शीघ्र ही जाने। विप्र रूप धरी श्री आपके द्वारा ये आदेश प्राप्त हुआ कि ये दो वनवासी आप हमारी ओर चले आ रहे हैं। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं शीघ्रता से जाकर के इन दोनों तपस्वियों का पता लगाऊंगा कि ये कौन हैं। अगर ये कोई बाली के भेजे गुप्तचर हैं तो मैं आपको इशारा कर दूंगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान, शीघ्र ही जाओ, मेरी दृष्टि केवल तुम्हारी ही ओर होगी। विप्र रूप धरी कपिता गयबू, नाय मांगत थे पूछते अस भयबू। हरि कपिता गयबू, नाय मांगत थे पूछते अस भयबू। हे महाशय, आपका अद्भुत रूप देखकर के मैं भ्रमित हो रहा हूं कि आप कौन हैं। आप कोई अनजान प्रतीत होते हैं, मैंने आपको यहां पहले कभी नहीं देखा। आपके हाथों में धनुष बाण, आप क्षत्रिय प्रतीत होते हैं, लेकिन आपका ये जो स्वरूप है ये सन्यासी रूप है। आप सांवले, ये गोरे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये छत्ती है रूप फिरऊ बनवीरा। मैंने आपके चरण कमलों को देखा तो ये कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बन विचरहु स्वामी। कोई उत्तर नहीं मिला। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहे दुसह बन आतप पाता। आपके ये कोमल अंग, फिर भी आप इस भूमि धूल वायु को सहन कर रहे हैं कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। कहीं ऐसा तो नहीं
कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई हैं, या फिर आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजऊ धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। या फिर आपने इन मनुष्यों का उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा ने अवतार ले लिया। कोई उत्तर नहीं मिला। ये ऊंचे पहाड़, बारू बेयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? हैं आप यति तपसी कोई, या कोई शक्ति बाके हैं, या भूले भटके या निकले जाते कहां कहां के हैं? ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है इन रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आपको। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है और रहा न याद भूलते। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप अपना वास्तविक परिचय मुझे बतलाएं। ब्राह्मण देवता, सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए। साथ में हमारी भार्या सीता थी। पंचवटी से उसका हरण हो गया। हम दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। ब्राह्मण देवता, हम अपने बारे में क्या बता सकते हैं? केवल यही कहेंगे कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया। इन रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ भी हमें पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। अयोध्या में हमारा राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन नहीं हुआ। हमें 14 वर्षों का वनवास मिल गया और इस वन में आए तो हमारे पिता का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन और व्यतीत हो जाने के बाद हमारी जानकी का भी हरण हो गया। अब तो केवल यही कहेंगे। और ये छोटा सा बच्चा सतिक राजपूत जो चुरा से है, इस बच्चे की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। तकदीर के मारे हैं हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। इहा हरि अनिश्चर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेही। अपनी जानकी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे ब्राह्मण देवता। अब तो हम यही कहेंगे। और रंगों को राज, अब रंगों को राज, रंगों को राज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे वनवास देती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है।
सिया को खोजो रहे हैं। अपनी सिया को खोजो रहे हैं, वन देवियों से पूछो रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं, किस्मत भी साथ नहीं देती है, किस्मत भी साथ नहीं देती है, मुझे बनवास देती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे बनवास देती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती। ब्राह्मण देवता, यही हमारा पूर्ण परिचय है। प्रभु प्रभु पहचानी परयु गही चलना, सो सुखी उमा जाई नहीं बरना, पुन धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हृदय हरस निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम्भुजस्यम मलको मलंगम, सीता समारोह फितिवांग भागम, पाड़ौ महासाहे रिपुचारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे नाथ, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, वर्षों के बाद आपको देखा है, इससे मैं आपको पहचान न सका। मेरी बांद्री बुद्धि मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछत कस नरकी नहीं, तो माया बस फिरऊ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं, आपकी माया मैं भूला फिरता हूं, लेकिन आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। मैं माया और मोह के वश में हूं, दूसरा है हृदय से कुटिल और अज्ञान हूं, मैं आपको पहचान न सका। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे, तो माया। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें और मेरे अपराध को भुला करके आप मुझे अपनी शरण में लें। और आप हैं भाई उदयपाल जी, ग्राम महेरा वालों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो, तुम तो हमें हमारे इस लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। और आप हैं भाई गिरीश पाल जी राठ, आपकी ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं। और आप हैं भाई हिमांशु पाल जी, कछुआ वालों की ओर से 21 पुष्पमुद्राएं हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। हे नाथ, आपने अपने परिचय बतलाने के समय में मुझसे कहा कि आपके साथ में आपकी भार्या माता सीता भी थी, किसी दत्त दुराचारी के द्वारा उनका हरण हो गया है। तो श्री महाराज, हम बानर हैं, यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है, यह सुग्रीव यहीं पे रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे जैसिया, अरे उसका हम दिया बुझा देंगे
आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे और बल अपना पूर्ण लगा देंगे। यह माता का पता लगाने में, वरदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो कार्य आप करने आए उस पर हम हाथ बटाएंगे। हे नाथ, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। माता सीता को हम सभी लोग मिलकर के उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे। लेकिन आवेश में मैं बहुत कुछ बोल गया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें और आप मेरे साथ में इस पर्वत में चलें। मेरे महाराज सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मित्रता करें, वो आपकी सभी प्रकार से सहायता करेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। तात हनुमान जी, महाराज, हमने आपको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था। आप इन्हें हमारे पास में लेकर के आए हैं। हम भी जानना चाहते हैं कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और इस वन प्रखंड में कर क्या रहे हैं। महाराज, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या के हैं, जो सांवले वन में हैं, इनका नाम राम है, और जो गौर वन में हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। माता पिता की आज्ञा से ये 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता भी थी। किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया है। मैं वहां पर गया और इनका परिचय जानकर के मैं आपके पास में ले आया। अब मैं चाहता हूं कि आप इनसे मित्रता करें। तात हनुमान जी, आप चाहते हैं कि हम इनसे मित्रता करें, क्यों नहीं? विचार उत्तम है, लेकिन मैं विचार करने लगा, हम ठहरे जात से बंदर। बंदर का स्वभाव बड़ा चंचल होता है, कभी रोष में आकर के क्यों नहीं? हे मेरे महाप्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर के आज यह प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी चरणों की सेवा करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। और मेरे मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। जय हो मेरे महाप्रभु, आपकी जय हो। और ये छोटा सा बच्चा पुनः रघु राजपूत घरौली से बच्चे की ओर से पुनः 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में। धन्यवाद। पावक साक्षी दे ये करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी मान करके श्री राम जी और महाराज सुग्रीव में मित्रता हुई। यद्यपि ज्यों ही मित्रता हुई तो महाराज सुग्रीव ने भगवान को धैर्य रखवाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे मेरे महाप्रभु, आप इस सोच को दूर करें, मन में धैर्य को धारण करें। मैया जानकी हमें शीघ्र ही मिल जाएंगी, क्योंकि मेरे महाप्रभु एक समय की बात है, मंत्रियों के सहित इसी स्थान पर बैठा था और बैठे बैठे कुछ विचार परामर्श कर रहा था। उसी समय मैंने कुछ देखा था, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो। मैं करत बिचारा दृष्टि आकाश की ओर गई, देखा गगन पंथ में देखा जाता, परवश परी बहुत मिल पाता। हे मेरे महाप्रभु, किसी दुर्दांत राक्षस के द्वारा किसी नारी का हरण किया जा रहा था। हाँ हाँ प्रभु, वो तो आपका नाम भी ले रही थी, राम राम, हाँ राम पुकारी। हम ही देख
तीनों पट्टारी हमें देखकर के कुछ कुंडल और आभूषण फेंके थे, जो हमने अभी तक अपने पास में सुरक्षित रखे हैं। आदेश हो मेरे पास में ले आओ। तात हनुमान जी, विलंब न किया जाए। अवा कुंडल और पट मेरे प्रभु के सामने उपस्थित किए जाएं। मांगा राम तुरत तही दीना, पति और लाई सोच गति कीना। सखा सुग्रीव, तुम्हारे बताने के अनुसार अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम सत्य ही कह रहे हो, क्योंकि ये वही कुंडल और आभूषण हैं जिन्हें हमारी जानकी स्वयं धारण किया करती थी। पर लक्ष्मण, तुमने भी तो देखे हैं। अरे तुम भी बताओ, ये कुंडल और आभूषण हमारी जानकी के ही है ना? ये वो ही कुंडल है भैया, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आया, ये ओट अलग की कहता था। मैं इसके दर्शन मैं बिरही के हाथों आया, आभूषण भी बिरही के हैं। मैं बिरही के हाथों आया, आभूषण भी बिरही के हैं। उसका जीना तो नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो के। उसका जीना तो बताओ बताओ लक्ष्मण, तुम इन कुंडलों के बारे में हमें शीघ्र ही बताओ। हे मेरे दीनानाथ, अरे मैंने तो और आप हैं बीआर फोटो स्टूडियो ग्राम चंदवारी से। बीआर फोटो स्टूडियो चंदवारी वालों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। मैंने तो माता श्री के चरणों के अलावा उनके शरीर के किसी भी अंग को नहीं देखा है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर हे भैया, हे दीनबंधु, जल्दी ये कुंडल होंगे कानों में, क्योंकि गुरु की दी हुई शक्ति खड़कन है तीर कमानों में। हे जगदात मात सीता का, हे जगदात मात सीता का दुष्ट हरण करने वाले, आप सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, आते हैं रण करने वाले। हे भैया, आप धैर्य को धारण करें, अतिशीघ्र ही ये कुंडल माता जानकी के कानों में होंगे, कानों में होंगे। सब प्रकार करी हो से बिकाई, जय विधि मिलही जानकी माई। हे मेरे महाप्रभु, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा, हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और वही कार्य करूंगा जिससे हमें मैया जानकी शीघ्र ही मिले, शीघ्र ही मिले। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सखा सुग्रीव, महाप्रभु, मेरे बारे में छोड़ो और अब तुम अपने बारे में बताओ। तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो? मेरे महाप्रभु, आज आप स्वयं अपना निज दुख भुला करके अपने सेवक के दुख के बारे में जानना चाहा। मेरे महाप्रभु, इस पर्वत में रहने का एक विशेष कारण है। नाथ बाली मैं दो भाई, प्रेत रहे कछु बरन न जाई। हम दो भाई हैं, बाली और मैं। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम है, जिसका भी वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। एक समय की बात है,
अर्धरात्रि में मैं का पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली ने अपने जीवन में कभी भी अपने शत्रु की ललकार को नहीं सुना। जिस समय बाली ने उस मायावी की ललकार को सुना तो उसने अपना गदा उठाया और उससे युद्ध करने के लिए जाने लगा। मैंने देखा समय अर्धरात्रि का और रात्रि में निशाचरों की माया प्रबल हो जाती है। मैं भी अपने भाई के साथ में उससे युद्ध करने के लिए जाने लगा। वह मायावी वहां से भाग करके एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। जिस समय मेरा भाई बाली उसका वध करने के लिए उस गुफा में जाने लगा तो बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव तुम वापस नगर चले जाओ, मैं इसका वध करके शीघ्र ही नगर में आऊंगा। मैंने कहा भैया मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तब बाली ने मुझसे कहा, परखिस मोह एक पखवारा नहीं आवो तब जानिस मारा। तुम यहाँ मेरा 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिनों के उपरांत लौट करके वापस नहीं आया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। मेरे महाप्रभु मैं वहां पर 15 दिनों तक नहीं, 20 दिनों तक भी नहीं, मास दिवस तहां रहो खरारी, निसरी रुधिर धारता भारी। मैं अपने भाई की प्रतीक्षा 1 माह करता रहा लेकिन मेरा भाई बाली नहीं आया और उस गुफा से एक विशाल रक्त की धारा बाहर निकली। मैं उस रक्त की धारा को देख करके भयभीत हो गया। मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया, जब ये बाली का वध कर सकता है तो निश्चित ये मेरा भी वध कर देगा। मैं भयभीत होकर के उस गुफा को एक विशाल शिला की चट्टान से गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और अपने नगर वापस चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा का राज सिंहासन देखा तो मुझे वहां का बरबस राजा बना दिया, जबकि मेरी इच्छा नहीं थी। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि मेरा भाई बाली आ गया। बाली ने मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो उसने मुझे शत्रुओं की भांति देखा। मेरे केसों को पकड़ करके और राज सिंहासन से भूमि में पटक दिया। मुझे बहुत मारा है, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी, मेरी एक ही पत्नी थी वो भी रोमा, उसको भी उसने छीन लिया। ताकि भय रघुवीर कृपाला, उसी के भय के कारण मैं तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा लेकिन मेरी रक्षा कहीं नहीं हुई। रक्षा हुई तो केवल यही एक स्थान है क्योंकि यहाँ साप बस आवत नहीं। उसी श्राप है, श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता है। बस मेरा यहाँ रहने का यही कारण है नाथ, यही कारण है। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फजक उठी दो भुजा विशाला। सखा सुग्रीव, अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया है और तुम्हारी स्त्री को भी छीन लिया है तो मैं तुम सबके सामने यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि बाली का वध एक ही बाण से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए मेरे बाण के प्रहार से बच नहीं सकता, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे महाप्रभु, मैं जानता हूं कि आप बाली को एक ही बाण से मार सकते हैं, लेकिन बाली को मारने से पहले आपको कुछ करना होगा। क्या? आइए देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। धुंधुबी अस्ति ताल दिख जाए। देख रहे हैं मेरे महाप्रभु इन वृक्षों को, ये सर्पाकार जो आकार में ये 7 वृक्ष हैं, ये 7 ताल के वृक्षों को जो एक बार से धाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ धाये। जय हो मेरे महाप्रभु, जय हो। मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को एक ही बार से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन दीनबंधु दीनानाथ अब नहीं चाहता कि बाली मर जाए, अब नहीं चाहता। अच्छा, चतुराई दिखा रहे हो। अरे बाली शत्रु नहीं, बाली तो आज मेरा सबसे बड़ा हितैषी निकला। यदि बाली ने मार करके मुझे अपने नगर से बाहर ना निकाला होता तो दीनबंधु दीनानाथ आज आप मेरे सन्मुख नहीं होते, आपके दर्शन मुझे नहीं प्राप्त होते। बाली शत्रु नहीं,
वैसे मैं नहीं, मैं तो बंदर हूं, मैं नहीं कहता। ये संत कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, धन दौलत राज पाट नारी ये सब भक्ति के विरोधी हैं। ये भक्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए ना मुझे राजपाट चाहिए, ना नारी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस केवल चाहिए तो इन श्री चरणों की भक्ति चाहिए। महाप्रभु, भक्ति चाहिए। सखा सुग्रीव, ये केवल तुम्हारी ही बात है, लेकिन हम तो रघुवंशी हैं। हम जो कहते हैं वो वही करते हैं। जो मेरी प्रतिज्ञा हो चुकी है वह प्रतिज्ञा अब अधूरी नहीं हो सकती है। इसलिए तुम हमारे मित्र हो, मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें थोड़ा सहयोग करो। क्यों नहीं? आपने प्रतिज्ञा की है बाली को मारने की, तो बाली अवश्य ही मरेगा। कहें मेरे महाप्रभु, बाली इस समय अपने महलों में हैं, और जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक मुझे किसी नगर में प्रवेश नहीं करना है। चाहता हूं कि तुम जाओ और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारो। बाली अपने महलों के बाहर आ जाए और मैं उसका वध कर दूं। अवश्य ही मैं बाली को महलों से बाहर निकाल आऊंगा और मैं भाग जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हें केवल यही करना है, क्योंकि भगवान वो बहुत मारता है, बहुत दुष्ट है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही है। आए चलें, हम चलो। चलते हैं किष्किंधा की ओर। आओ आओ महारानी तारा, कुछ कहना चाहती हो? हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? आज मैं सुनना भी चाहता हूँ। मेरी स्वामी, कहो महारानी। मेरे आराध्य देवता, आप जानते हैं पत्नी के लिए पति ही गति, पति सुगति, पति ही प्राणाधार, पति सेवा है नारी का सदा मोक्ष का द्वार। ये तो सत्य है, लेकिन पति का भी एक धर्म बनता है। कौन सा? पति का भी एक धर्म है कि अपने पत्नी पर सर्वस्व निछावर कर दे, वही तो पति है। तुम धन्य हो जो कि मुझ जैसे पति को तुमने प्राप्त किया है। कहो, और कुछ कहना चाहती हो? स्वामी, अरे कहो महारानी। दिल में तुम्हें बसा के कजिलों की बंदियां की पूजा कर